तो गाइस बीजीएमआई में 4.2 का अपडेट आ चुका है और मैं भी आ चुका हूं तुम्हें इस अपडेट के बारे में सारी चीजें बताने की कैसे इसमें पावर्स काम करेगी, कैसे तुम्हें खेलना है ये इवेंट। चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैंडिंग लोकेशंस का क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस कोई भी मेन हॉट ड्रॉप नहीं होने वाला है। 4 लैंडिंग लोकेशंस तुम्हें मिलेगी और चारों लोकेशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होने वाली है। अब आई नो कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई फिर रिकॉल्स और वो जो लूट मिलती है इवेंट पे उसका क्या सीन है, वो कैसे मिलेगी, तो उसके बारे में भी आगे चल के बताता हूँ। लेकिन बात करें अगर ऑटो रिकॉल की, तो जैसे तुम चारों हॉट ड्रॉप्स में से किसी पे भी जंप करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें जो येलो रिकॉल होता है, ऑटो रिकॉल होता है, ये मिल जाएगा। और जैसे मैच शुरू होगा उसकी कुछ देर बाद तुम्हारे मैप में चारों हॉट ड्रॉप पे से डोर का साइन आएगा, एक दरवाजा बनाएगा और इस दरवाजे की जो टाइमिंग है वो तुम्हें मैप के नीचे दिखाई भी देती रहेगी। और जैसे ये टाइमिंग खत्म होने वाली होती है तुम्हें हर हॉट ड्रॉप पे से दरवाजे वाली जगह मिलेगी, यहाँ पे आ जाना है और ओपन का ऑप्शन तुम्हें आ जाएगा। और जैसे तुम ओपन करोगे तुम पहुंच जाओगे इस जगह पे और यहीं पे होने वाली है लूट और रिकॉल का सीन भी तुम्हें बताता हूँ। लेकिन गाइस जैसे ही तुम इस जगह पे आओगे यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हें प्रेस नहीं करना है। इसको ओपन करते ही बेसिकली तुम इस जगह से एग्जिट हो जाओगे, तो ये नहीं करना है। और जैसे ही तुम इस जगह पे आ जाते हो सामने तुम्हें एक बड़ी सी रूट दिखाई देगी इस पेड़ की, जिसके ऊपर से चल के तुम्हें ये जगह क्रॉस कर लेनी है। और अगर बटरफ्लाई वाली पावर तुम्हारे पास है तो उसका भी यूज करके तुम इस जगह को क्रॉस कर पाओगे, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना। और जैसे तुम यहाँ पे आते हो तुम्हें एक दरवाजा दिखाई देगा जिसको ओपन करके तुम्हें अंदर जाना है। लेकिन गाइस ये सेम दरवाजा तुम्हें इस घर के चारों तरफ मिलने वाला है, तो चारों साइड से तुम एंटर कर पाओगे। काफी लोग गलती ये करने वाले कि वो डायरेक्टली दरवाजे को ओपन करके अंदर चले जाएंगे, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हें इस जगह पे आ जाना है और यहाँ से पूरा घूम के ये जो जगह होती है इसके पीछे पहुंच जाना है। और ये देखो वो दरवाजा जो मैं बता रहा था, वैसे इससे हमें कुछ नहीं करना है। और जैसे तुम इस जगह पे पहुंचोगे तुम्हें लूट वाली जो लोकेशन है वो दिख जाएगी और हर बार की तरह ओपन करना होता है। और जैसे तुम ओपन करोगे जो भी टीम यहाँ पे आने वाली है, जो भी एक टीम आएगी उसका नाम यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। एंड ऑब्वियसली उसके साथ तुम्हें खतरनाक लूट तो मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिकॉल कार्ड तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तो हाँ गाइज ये वाले इवेंट पे कोई भी रिकॉल कार्ड, जो एक्स्ट्रा कार्ड होता है जो हमें कलेक्ट करना होता है, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। बेसिकली इस इवेंट में तुम्हें 2 ही रिकॉल मिलने वाले हैं, एक तो जो ऑटो रिकॉल जो तुम्हें हॉट ड्रॉप पे मिलेगा वो, और इसके बाद एक तुम्हारा जो टीम में तुम्हें रिकॉल टावर पे रिकॉल कर पाएगा वही रिकॉल मिलेगा। खैर गाइस अगर लूट की कमी फिर भी पड़ रही है तो ऐसे जो बॉक्सेस है ना इस घर के आजू बाजू तुम्हें दिखते रहेंगे, तो इनको भी ओपन कर लेना, अच्छी खासी लूट मिल जाती है इनमें। खैर अभी सारी चीजें करने के बाद ये दरवाजा फाइनली ओपन तुम्हें करना है और इसके अंदर तुम्हें एक अच्छी खासी चीज मिलने वाली है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, इस जगह पे आना है और जैसे ही तुम पहुंचोगे बीच में तुम्हें एक आइकन दिखाई देगा। जैसे तुम इसे ओपन करोगे तुम्हें प्राइम आई की एक जो पावर है वो अपने बैग में मिल जाएगी। और यहाँ पे जो रेड आइकन तुम देख रहे हो ये एनिमीज की लोकेशन है, तो सेलेक्ट एरिया करके तुम इनके ऊपर डायरेक्टली जंप कर पाओगे। तो अगर तुम्हें डायरेक्टली एनिमीज पे जाना है तो यहाँ पे रेड मार्कर के आसपास कूद जाना, अगर सेफ खेलना है तो थोड़ा सा दूर कूद जाना, तो काफी ज्यादा हैंडी चीज है। खैर चलो अभी पावर के बारे में बात करते हैं जो हम इतनी मेहनत से ऊपर से उठा के लाए हैं। तो यहाँ से तुम्हें एक्टिवेट करना है और जैसे ही एक्टिवेट करोगे 4 ऑप्शंस तुम्हें मिलने वाले हैं और यहाँ पे थोड़े से इंस्ट्रक्शंस भी है जिनको तुम पढ़ सकते हो। तो बेसिकली जो भी तुम्हारी आसपास की जगह है उसका तुम्हें एक ओवरलुक मिल जाएगा ऊपर की तरफ से। और ये जो रेड आइकन तुम देख रहे हो बेसिकली ये एनिमी है, तो एनिमीज की लोकेशंस भी तुम्हें पता चलते रहेगी। सबसे पहले हम बैरियर वाली पावर को ट्राई करते हैं और जैसे तुम इस पे प्रेस करोगे तुम्हारे आसपास एक ग्रीन लेयर बन जाएगी और जितने भी बाहर के लोग रहेंगे बैरियर के वो तुम्हें देख नहीं पाएंगे, तो उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि बैरियर के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे तुम रिवाइव कर सकते हो, हील कर सकते हो, लेकिन हाँ एनिमीज भी इस बैरियर के अंदर एंटर हो सकते हैं। खैर अभी प्राइम आई की सेकंड पावर के बारे में तुम्हें बताता हूँ जो कि होने वाली है टेलीपोर्ट की। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे तुम्हें 2 टेलीपोर्ट की ऑप्शंस आएंगे, तो एक टेलीपोर्टेशन डोर हम यहाँ पे बना देते हैं और एक थोड़ा सा दूर बना देते हैं। बेसिकली हमने 2 टेलीपोर्टेशन वाले डोर बना दिए, पोर्टल बना दिए जिनके थ्रू हम जो है ट्रैवल कर पाएंगे एक दूसरे पे। तो यहाँ पे मैं एक बार टेलीपोर्ट का बटन दबाता हूँ और ये लो मैं पहुंच चुका हूँ दूसरे वाले डोर पे। तो बेसिकली दोनों डोर्स के आर पार हम जो है ट्रैवल कर पाएंगे और काफी बढ़िया एंगल वाली जो फाइट्स है वो ले पाएंगे। प्राइम आई की थर्ड पावर के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली एक हीलिंग बैरियर होने वाला है। तो अगर आसपास तुम्हारे फाइट चल रही है, तुम्हारे टीममेट्स की थोड़ी सी हेल्थ कम हो चुकी है, तो ये बैरियर तुम बना सकते हो एंड जैसे तुम इसके अंदर जाओगे यहाँ पे तुम्हारी हीलिंग जो है ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी, बूस्ट भी हो जाओगे और जो मेन एचपी होती है वो भी फुल हो जाएगी। तो काफी ज्यादा तगड़ी चीज है। तो प्राइम आई की लास्ट पावर करप्टिंग फ्लावर होने वाली है और जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे किसी भी जगह पे तुम 3 पौधे पैदा कर पाओगे। ये पौधे तुम पे फायर नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमी पे
ये फायर करेंगे तो तुम्हारे ये दोस्त होने वाले हैं। अब खैर इतने ज्यादा काम की चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ एनिमीज पे थोड़ा सा फायर वगैरह ये कर लेंगे। तो पेड़ पौधों की बात कर ही रहे तो मैप में तुम्हें दो ऐसी लोकेशन मिलने वाली है जहाँ पे ये बड़ा बॉस वाला जो पेड़ है ना ये तुम्हें मिलने वाला है, जो कि अच्छी खासी लूट तुम्हें देने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इस जगह पे आओगे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि डैमेज ठीक ठाक ये देता है लेकिन इतना कोई ज्यादा डैमेज तुम्हें नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे एमो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए होगी, तो एमो थोड़ी सी लेके आना ताकि पेड़ पौधों को डैमेज करके तुम उन्हें खत्म कर पाओ। अब जैसे तुम इन्हें पूरा फिनिश कर दोगे, नीचे वाली जो लूट क्रेट्स है उन्हें तुम ओपन कर पाओगे एंड इन्हें ओपन करते तुम्हें अच्छी खासी लूट यहाँ पे मिल जाएगी। तो काम की चीज तो है थोड़ी सी। और यहीं पे तुम्हें मिलने वाली एक हनी बैजर, स्पेशल हनी बैजर, जिसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। तो गाइस इस बार तुम्हें ये नई हनी बैजर मिलेगी। बेसिकली तुम कह सकते हो कि ये अपग्रेड हो जाती है कुछ देर के लिए। तो जैसे ये बटन दबाओगे यहाँ से ग्रीन कलर की एमो वाली गोलियां निकलेगी। ये एनिमी को अराउंड 3 गोली में पूरा नॉक फिनिश कर सकती है, तो ठीक ठाक डैमेज देती है, इतना कोई क्रेजी चीज नहीं है। अब मैप में तुम्हें ऐसी ट्रीज की लोकेशन भी आते रहेगी और जैसे तुम इनमें से एक पे पहुंचोगे तुम्हें वेक का ऑप्शन आएगा और जैसे तुम वेक करते हो पूरा ट्री फ्लरिश हो जाएगा। लेकिन गाइस वेक करते ही भाग मत जाना, क्योंकि अंदर अपने काम की चीज भी रखी हुई है। तो जैसे पूरा ट्री बन जाता है यहाँ पे सीढ़ियां तुम्हें दिखाई देगी जिसके थ्रू तुम अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे कुछ एनिमेशन एक प्ले होगा, थोड़ा सा बार्कल तुम्हें दिखाई देगा। बार्कल क्या होता है, ग्रूट क्या होता है, वो तो मैं आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। लेकिन हाँ ऐसा कुछ एनिमेशन आएगा, लेकिन इस एनिमेशन के बीच में थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि तुम्हें डैमेज कर सकते हैं एनिमीज। तो एनिमेशन के खत्म होते ही तुम्हें नीचे आ जाना है, बैक चेक करना है और यहाँ पे तुम्हें एक पोटली मिलेगी जिसे तुम्हें ओपन कर देना है और इसके अंदर से भी तुम्हें मिलने वाली है बढ़िया लूट। तो हाँ लूट का काम तो पूरे मैप में मस्त जमा रखा है इन्होंने। और मैप में इस जगह पे अगर जाओगे तो कुछ अलग एरिया तुम्हें दिखाई देगा जहाँ पे थोड़ी सी जमीन के अंदर सीटिंग बना रखी है, सीटिंग एरिया बना रखा है, तो वहां पे भी तुम्हें लूट वगैरह मिलते रहेगी। तो लैंडिंग लोकेशंस आई गेस हमने मोस्टली कवर कर ली है। अभी थोड़ी सी पावर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बार्कल तुम्हें कैसे समन करना है। बार्कल वही है गाइस, जैसा कि पिछले इवेंट में पॉनिन आया था तो वैसे तुम उसे समन करके अपना टीममेट बना सकते थे। तो उसके लिए तुम्हें इस जगह पे आ जाना, मैप में तुम्हें बार्कल की शक्ल दिखाई देते रहेगी। और जैसे तुम यहाँ पे आओगे बार्कल यानी कि ग्रूट, बेसिकली ग्रूट ही बोलने वाले सभी से, तो वो तुम्हें सामने दिखाई देते रहेगा। और हायर बटन दबाते ही सारा काम हो चुका है। तो पिछली बार जैसा पॉनिन में थोड़ा सा एनिमेशन आता था ना, वैसे अभी टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। और देखो जैसे तुम बार्कल को हायर कर लोगे, बार्कल के लिए एक अलग से बटन आ जाएगा, अलग से एक जो है ऑप्शन व्हील आ जाएगा जिसमें कई एक्शंस होंगे जो कि बार्कल को हम जो है परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइड वाला करवाया तो बार्कल लेट चुका है। अभी कभी लास्ट जोन की फाइट हो, तुम्हें लेट के फाइट्स लेनी है, तो यहाँ पे बार्कल को तुम बोल सकते हो कि भाई थोड़ा सा घास में छुप जा, और वो ये करने वाला है। और देख रहे हो ना कितना बढ़िया तरीके से छुपा हुआ है। तो ऐसे कई ऑप्शन होने वाला है, जैसा कि लूट क्रेट्स के लिए सर्च का ऑप्शन है, तो बेसिकली लूट वगैरह पड़ी होगी ना आसपास, तो वो तुम्हें ये दिखाते रहेगा, मार्क आ जाएगा उनपे, तो वैसी चीजें भी कर पाएगा। और कोई भी तुम्हारे लिए अगर थ्रेट होगा, तुम्हारे लिए कोई भी एनिमी होगा, तो उस पे ये पत्थर वगैरह मार के उसे अच्छा खासा डैमेज भी करते रहेगा, तो तुम्हारी हेल्प भी करने वाला है। तो ये देखो फाइट लेते टाइम मेरी एचपी थोड़ी सी कम हो गई थी, तो ये मेरे पीछे भागे जा रहा था कि भाई रुक रुक तेरे को हील कर देता हूँ। और मैं रुका और जैसे रुकता हूँ कि भाई बंदा पूरा मुझे हील कर देता है। ऐसे यार गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि पॉनिन को तुम मिस करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर बार्कल तुम्हें ज्यादा बेटर लग रहा है। खैर बार्कल का कलर अभी तुम नोटिस कर रहे होंगे ना कि थोड़ा सा येलो हो चुका है, क्योंकि गाइस एक ट्री जब बूढ़ा होने लगता है, एक पेड़ जब बूढ़ा होने लगता है तो उसका कलर थोड़ा सा चले जाता है ना, ग्रीन इतना ज्यादा नहीं रहता है। वैसे ही अभी बार्कल की एचपी फाइट के दौरान थोड़ी सी लो हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसका कलर येलो पड़ चुका है, यानी कि ये मरने वाला है थोड़ी सी देर में। खैर गाइस बार्कल के ऑप्शन व्हील में डिफेंड का ऑप्शन भी रहेगा, जिसे जैसे ही अगर तुम प्रेस करोगे एनिमी जहां से भी आ रहा होगा वहां पे जाके कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा और बेसिकली इसका तुम कवर ले पाओगे। गाइस इतना कोई तगड़ा कवर तो नहीं देगा, लेकिन समथिंग इज बेटर। अगर तुम ओपन में फंसे हुए हो तो ये कवर भी बहुत देर तक तुम्हें बचाए रखेगा। और गाइस अगर तुम किसी एनिमी के बार्कल के पास जाओगे तो वो तुम पे पत्थर टाइप की ऐसी चीजें फेंकने वाला है जो अच्छा खासा डैमेज देती है। लाइक एक बार में 20 एचपी तो तुम्हारी माइनस कर ही देगा ये। अब देखो काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं, तो बार्कल के ऑप्शन व्हील में तुम्हें एक जो है कैरी वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा। और तुमने भी कई रील्स वगैरह में देखा होगा जहाँ पे बार्कल जो है पीठ पे बिठा के हमें भाग रहा होता है। तो वो कैसे करना है, क्योंकि जॉयस्टिक से तो ये चल नहीं रहा होता है। तो पहले तो इसे कैरी करने के लिए बोलना है, जैसे बोलोगे ये तुम्हें कैरी कर लेगा और फिर अपना मैप ओपन करना है और जहां पे भी तुम्हें जाना है बार्कल को लेके वहीं पे अपना जो है मार्क लगा देना है और उसके बाद वापस ओपन करना है ये व्हील। और यहाँ पे देखो मार्क माय लोकेशन का ऑप्शन आ ही गया है, तो वहाँ पे जैसे तुम करोगे ये तुम्हें जो है लोकेशन पे लेके जाने की फुल कोशिश करेगा। अब ये गाइस थोड़ा सा है ना डम्ब है, बेवकूफ़ एकदम, मतलब पूरे लॉन्ग जो रास्ता है ना वो लेने वाला है। तो मैं नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा रिलायबल है, बट हाँ काम कर सकता है कभी कभी ओपन में। अब गाइस तुम्हारी पावर वाली जो ट्रे है ना वहाँ पे तुम्हें एक ऐसा फ्लावर दिखाई देगा, जिसे जैसे ही तुम एक्टिवेट करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएगा और तुम सोचोगे कि भाई ये क्या हुआ। तो गाइस जैसे ही तुम्हारे 4-5 मैच कंप्लीट होंगे
उसके बाद इसी जगह पे तुम्हें ये फ्लावर जो है पूरी तरीके से एकदम पका हुआ दिखाई देगा। अब 2-3 मैचेस बाद जैसे मैं इस जगह पे आऊंगा तो कुछ इस तरीके का पका हुआ पौधा मुझे दिखाई देगा। तो ये अभी कुछ मैचेस पहले मैंने इस जगह पे लगाया था, तो ये पक चुका है अभी। गाइस ये जो पौधे होते हैं ना, ये अलग अलग कलर के होते हैं, तो कभी कभी तुम्हें अलग कलर वाले पौधे में से बारकल मिल जाएगा, कुछ अलग लूट मिल जाएगी। तो हाँ, अलग अलग चीजें मिलेगी तुम्हें इन पौधों से। एंड ऑल्सो गाइस, जब तक तुम्हारा जो पहला पौधा है वो हार्वेस्ट तुम नहीं कर लोगे, उसे जब तक यूज नहीं कर लोगे, तब तक तुम नया पौधा नहीं उगा पाओगे। तो अब ये बटरफ्लाई वाली पावर भी तुम्हें इस बार मिलने वाली है, जो कि रेगुलरली जो है एंगल में तुम्हें मिलते रहेगी और हर जगह पे पड़ी हुई मिलते रहेगी। तो बेसिकली जैसे तुम इसे एक्टिवेट करोगे, यहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, फर्स्ट लैंड का और यहाँ पे दूसरा फ्लाई का ऑप्शन होगा। फ्लाई के ऑप्शन को तुम 4 बार यूज कर पाओगे और 4 बार जैसे यूज कर लोगे ना, अच्छी खासी ऊंचाई तक तुम पहुंच जाओगे। तो यहाँ से तुम एनिमीज को स्पॉट कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ज्यादा दूर जो है लैंड करना है, जो कि मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ एकदम। तो ये जो लैंड वाला ऑप्शन है ना, ये ज्यादा दूर तक एक्सपैंड हो पाएगा। और ये देखो भाई, कितने दूर तक मैं लैंड कर पा रहा हूँ। तो अगर ट्रैवल करना है, जल्दी से गाड़ी पे पहुंचना है, तब भी काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। लेकिन अभी इसकी जो फ्लाई वाली एबिलिटी है, इसको फिल होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और गाइस लैंड होते टाइम ये जो रेड एरिया होता है, इसके अंदर कोई अगर एनिमी रहेगा तो उसे थोड़ा बहुत डैमेज भी ये कर पाएगा। एंड ऑब्वियसली इसकी मदद से तुम ट्रैवल इधर उधर तो कर ही पाओगे। तो अगर गाड़ी वगैरह नहीं है, गाड़ी पे पहुंचना है, एनिमीज पे पहुंचना है, एनिमीज से भागना है, तो उस काम में भी अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन गाइस लास्ट जोन में तुम इस पावर का यूज नहीं कर पाओगे। तो जैसे जोन खत्म होने वाला होगा ना, ये पावर सारी डिसेबल्ड हो जाएगी और पूरा एक नॉर्मल एंगल बन जाएगा। और हाँ गाइस, इस बार तुम्हें 3 एक्स्ट्रा जानवर भी मिलने वाले हैं। तो 2 तो ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स रहेंगे और फिर ये डियर तुम्हें मिलने वाला है। और इसकी मैक्सिमम रनिंग स्पीड होने वाली है 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर तुम इसे वाटर में चलाओगे तो ये 18 किलोमीटर पर आवर तक चल पाएगा। अब ये देखो बिच्छू वाली पावर, जो स्कॉर्पियन वाली पावर है, उसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें ये हॉर्न का यूज करना होगा। अब देखो हॉर्न को ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, वो बताता हूँ कैसे होगा, लेकिन पहले ये पावर देख लो। तो गाइस पावर काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे तुम्हें 2-3 ऑप्शन मिलेंगे थोड़े से अटैक वटैक करने के। अगर तुमने पिछली वीडियोस देखी होगी ना मेरी, तो तुम्हें पता होगा। तो कोई भी अगर एनिमी तुम्हारे सामने आता है तो उसके लिए तुम स्पाइक्स बना सकते हो, जिसपे कोई भी अगर एनिमी चलेगा तो वो स्लो जाएगा और उसे डैमेज होगा थोड़ा सा। या फिर इसकी क्लॉस का यूज करके तुम एनिमीज को डैमेज कर पाओगे। तो ये सब चीजें तो कर ही पाओगे। लेकिन जैसे तुम बरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तुम्हारा ये जो बिच्छू होता है, स्कॉर्पियन होता है, ये जमीन के अंदर चला जाएगा और बेसिकली इसके थ्रू तुम ट्रैवल वगैरह भी कर पाओगे। एंड हो सकता है एनिमीज को तुम जल्दी से स्पॉट ना हो पाओ। लेकिन गाइस याद रखना कि जो नॉर्मल जमीन होती है ना, उस पे तो तुम ये चीज कर पाओगे। लेकिन कंक्रीट की जो सड़क होती है, रोड होती है, उसके ऊपर अगर जाओगे तो उसके थ्रू ये जा नहीं पाएगा और जैसे वहां पे जाओगे ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होगा तुम्हें। और लास्ट पावर की अगर बात करें तो यहाँ पे वाइन्स वाली जो पावर है, ये तुम्हें मिलने वाली है। बेसिकली ये जो चीज होती है ना, ये एनिमीज को पकड़ने के लिए काम आती है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर ली है और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मेरे सामने कोई भी एनिमी होगा, अगर वो मेरे रेड सर्कल वाले एरिया में आ जाता है, जैसा कि तुम देख ही पा रहे हो यहाँ पे, तो मैं उसको पकड़ लूंगा और उस बीच जो मेरी वाइन थी ना, उसको कैद करके रखेगी और मैं उसे डैमेज करके नॉक वगैरह कर पाऊंगा। तो चलो अभी बात करते हैं कि ये दोनों पावर तुम्हें कहाँ पे मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे तुम मैप शुरू करोगे ना, यहाँ पे तुम्हें एक जो है प्रोग्रेसिव बार दिखाई देगी। अब ये स्टैटिक होती है, लेकिन हाँ यहाँ पे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हर मैच में जैसे जैसे तुम जो है ये पौधे कलेक्ट करते रहोगे, या फिर ये जो डेंजरस वाले पौधे होते हैं जो तुम्हें अटैक करते हैं, उनको फिनिश करते रहोगे, तो ये जो रेड ट्री है ना, ये ग्रीन ट्री हो जाएगा और उसी के बाद तुम्हें ये जो दोनों पावर्स है मैप में दिखाई देने लगेगी। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपनी स्क्वाड के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी मोड अच्छे से समझ में आ जाए और तुम्हारे साथ वो भी अच्छी तरीके से मैचेस निकाल पाए। और भी कई ऐसी वीडियोस आने वाली है, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।